अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में नामाज़त में होगा मेज़बान सुल्तान शाह। हुकूमत ने रात के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये से ज़ायद का इजाफा किया गया, जबकि डीजल की कीमत में 184 रुपये 43 पैसे का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद नई कीमतें कुछ इस तरह हो गई है कि पेट्रोल और जब वो 460 रुपये इस वक्त फ़रोख्त हो रहा है और जो डीज़ल है वो 520 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। ये इजाफा इस पर अवामी राय क्या है, अवामी रद्दमल क्या है, आइए आज जाने के प्रोग्राम में बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। आए जी, कुछ लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? पेट्रोल डलवा लिया जी, झटका मिल गया? झटका ऐसा लगा कि 256 रुपये का लीटर डलवाते थे, हाँ। तो अब 300 का डलवाया, हाफ लीटर भी नहीं डला। हाफ लीटर भी नहीं डला, 460 रुपए लीटर। 460 यानी कि 300 का डलवाया है। तो क्या करते हो? बाइक चलाते हैं, राइड चलाते हैं ओए, पे। तो अब किराया भी बढ़ जाएगा ना? किराया वो बस ऐसे ही नॉर्मल ही है किराया उधर से। नहीं, अब तो बढ़ेगा। देखते हैं बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, चला के देखते हैं, बाइक काम कर रहे हैं। परेशानी हो गई है। परेशानी है, क्या करें, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करेगा जी। ये गुफ्तगू यहाँ पर सुन रहे हैं। आज आप अगर पेट्रोल पंप्स की सिचुएशन देखेंगे तो आपको नॉर्मली यहाँ पे सन्नाटा नज़र आएगा। कल रात को लाहौर शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल स्टेशन पे तवील लंबी लाइनें थी। जो लोग रात को निकले बाहर के, उन्होंने चंद बचत कर लें कुछ पैसों की और पेट्रोल डलवाने आए। कुछ और लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। पेट्रोल डलवा रहे हैं, कीमत देख ली आपने? 460 रुपये कीमत सही है? जाती है, ज़्यादती है? हमारी 1000 रुपये दिहाड़ी है, मैम इसमें पेट्रोल डलवाएंगे या क्या करें? क्या करते हो? राइडिंग का काम। 1000 दिहाड़ी है तो उसमें 460 का तो लीटर तो लगता ही होगा। हाँ जी, लीटर तो मस्त नहीं, 1 लीटर तो रोज़ का लगना ही लगना है। लगता है तो 460 उसमें तो चला जाएगा। जी। और अगर बाइक पंचर होगी, कुछ हो गया तो उसके ज़्यादा पैसे। एक्स्ट्रा है ना सारा, वो तो इसके साथ ही ना चलेगी तो ख़राब भी होगी। ख़राब भी होगी, ज़्यादा बढ़ेगी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ी, इतनी नहीं होनी चाहिए थी। इतनी नहीं होगी। तो हुकूमत तो कहती है भाई हम तो सब्सिडी दे रहे हैं, बड़ा कंट्रोल करके लोगों का ख्याल कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि प्राइस वही देंगे, अब प्राइस बढ़ा दी, अब क्या कर सकते हैं? चलवाना, काम तो चलाना ना अपना। काम तो चलाना है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया। आए, क्या हाल है? ठीक भैया, ठीक हो? क्या करते हो? यार ये स्टडी कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? 10th क्लियर की हुई है मेरे, इसने भाई ने भी किया 10th क्लियर। 10th क्लियर हो गई है, अब फर्स्ट ईयर में जाना है? जाएंगे इंशाल्लाह। एफए एफए में एडमिशन लेना है। बाकी हम ये कहना चाहेंगे, पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, जितना भी महंगा हुआ है, अब हम आम सोई हुई है, अब धरना करना चाहिए। ये पेट्रोल नहीं है तो हम कहाँ जाएँ? इतना महंगा हो गया, हुकूमत से यही अपील करेंगे पेट्रोल। लेकिन अब तो वो कहते हैं जंग लगी हुई है ना, तो जंग की वजह से पेट्रोल महंगा हो फिर गया। ये पेट्रोल महंगा क्यों कर रहे हैं? या बंद कर दें, बाइक ही बंद कर दें, साइकिलें निकाल लेंगे, हम क्या करेंगे? अब ये हो सकता है ना, हम ऐसे ही कर सकते हैं। अब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाँ ठीक सर, की करते हो? मिस्त्रियों का काम सर। काम लभ रहे हैं? माड़ा मोटा अब पेट्रोल का की बने हैं पेट्रोल तो सर हूँ सैकलों ही आना बाद वापस? आहो सर, हूँ सैकलों ही लियावे। आ सुबह तक गए हैं ठोकर ते, अच्छा, ते को तकरीबन 600 रुपये का पवा बैठे हैं पेट्रोल। हाँ जी सर। ते कम किन्ने दा कीता? काम सर दिहाड़ी हैगी साड़ी को तकरीबन 2500 रुपया मिस्त्री की, अच्छा। ते 600 का पेट्रोल लगा गया है, तो बकाया को खाने पीने दे यानी कि 1000 रुपया घर बच। 1000 बच गया? हाँ जी। 600 का पेट्रोल लग गया, हाँ जी, बाकी रोटी खा ली हाँ जी, तो बची 1000। हाँ जी। 2500 च बिल्कुल इस तरह ही जगह। ते पहले कितना बचदा सी? पहले तो सर असी कोई 200 रुपये तेल पाने से ठोकर तो आउन जान हो जाता ਸੀ काने तक। फोन नहीं? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਆ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਲਟਾਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪਸ, ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਰਾ ਪਵਾਇਆ ਤੇਲ, ਫਿਰ ਪਵਾਇਆ 200, ਹੁਣ 200 ਦਾ ਫਿਰ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ये कैसे भाई? ठीक है आप? क्या करते हैं? सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आपकी तनख्वाह कम हुई है? कटौती हुई है आपकी तनख्वाह में? नहीं, वो तो अपर स्केल की है।
नहीं, हमारी वो सैलरी वर्कर के हिसाब से 40,000। 40,000 सैलरी है। जी सर। तो 40,000 में भाई ये 460 रुपए पर लीटर, जी सर। 460.20 पैसे जी सर। पर लीटर, ये सही है? नो सर, आई थिंक एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये सीएम साहिबा को नोटिस लेना चाहिए ना। ये आदमी मंडियों में तेल महंगा हुआ, हमारे ऊपर क्यों ये बर्डन डाल रहे हैं? पता नहीं वो वहाँ पे महंगा भी हुआ कि नहीं हुआ। नहीं महंगा तो हुआ है, पूरी दुनिया में आलमी मंडी में महंगा हुआ, पूरी दुनिया में महंगा हुआ है। इनको हमसाये को देखना चाहिए ना, कि बजाय किसी के दबाव में आने के गवर्नमेंट को खुद अपने हमसाये से क्यों नहीं ये एनर्जी प्रोड्यूस करते, ये फ्यूल वगैरह, जबकि साथ हमसाया इनके ईरान से लेना शुरू कर जी, दें। ईरान से। लेकिन वो हमारी रिफाइनरीज ही नहीं है, उसको सपोर्ट ही नहीं करती, हम उसको रिफाइन ही नहीं कर सकते, इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। गवर्नमेंट सपोर्ट कर दी, यही पॉलिसी ऐसी बनाए ये जहाँ से हमें सस्ता मिले, आवाम को सस्ता मिले। ये हमारी पॉलिसी नहीं है शुरू से ही। इन्होंने शुरू से पॉलिसी अमेरिकन पॉलिसी अपनाई है, ना कि अवाम का सोचा। इन्होंने सोचा हमेशा अपना सोचा हुआ। अपना सोचा बस। अपना सोचा अवाम का, इसलिए कीमत यहाँ पहुँच गई है। देखिए ना, ये बंदा क्या करेगा? मुझे बताएं, मैं 500 का पेट्रोल डलवाने हूँ, मेरी मर के 1500 दिहाड़ी भी नहीं होगी इनके खाते में, तो मैं कहाँ जाऊँ? मुझे बताएं, मैंने अपने बच्चों का क्या खिलाना? और रोज का आपका लीटर तो लगता होगा 500 रुपया सर मस्ट है रोज मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो भाई, मैं 500 रुपये का रोज डलवा रहा हूँ। मुझे बताओ आप, ये 40 मेरी सैलरी है और 500 में रोज डलवा के जाऊँ। ठोकर न्याज बेग में हमारा दफ्तर है, बेशक आप ला रहे हैं। ठोकर न्याज बेग से यहाँ आना जाना रोज का 500 रुपया, क्या ये 15,000 आपका महीने का तो इसी में निकल गया, इसी में निकल गया है ना? तो 40,000 आपकी सैलरी है, बच्चों का 15,000 तो भाई यही चला गया। हाँ जी, बच्चों का दूध है, घर भी है, राशन भी है। हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग ये मरियम साहिबा, हमारी जो मरियम साहब नवाज वो है ना वज़ीर आला साहिबा, ये उनको और गवर्नमेंट जो है ना हमारी, उनको नोटिस लेना चाहिए कि गरीब तबका जो नीचे वाला तबका ना, उसको दें रिलीफ, ना कि शराबियों को दें। वो जो मोटरसाइकिल का आया कि जी मोटरसाइकिल को 100 रुपए सस्ता मिलेगा, कुछ भी नहीं सर। आपको बताया गया पंप वाले को कि भाई मोटरसाइकिल को 100 रुपए सस्ता ऐसे मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया हमें। कोई रिलीफ नहीं मिल हमें रहा किसी सर। ने कुछ नहीं बताया, कोई नहीं बताया, वो ऐप है कोई? ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे एक बात बोलता हूँ कि हम रह रहे हैं पाकिस्तान में किराए पे, क्योंकि अगर मुल्क अपना होता ना हमारा, तो हमें हर जगह से रिलीफ मिल सकती थी। लेकिन जब हम रहे किराए पे रहे हैं, अमेरिका चला रहा है, तेल तो अपना नहीं है ना हमारा, कुछ भी नहीं है अपना यहाँ पे। क्या मोटरवे भी अपनी नहीं है, तो खुद किराए पे रहे। ओ भाई का, यानी आपको कोई ऐसी चीज अभी तक नहीं बताई गई पंप वालों को कि ये भाई आए, इनको रिलीफ मिलना है तो कैसे मिलना है? नहीं सर, कोई ऐसी कोई कैटेगोरिकली बात नहीं की गई। आपने कौन सा कार्ड लाना है, कौन सा। मैं तो सुबह फेसबुक पर पढ़ रहा था, इतनी तो बंदे के निकाह में चीज़ें नहीं होती जितनी इन लोगों ने ये 1 लीटर फ्यूल के पीछे लगा दी हैं। बिल्कुल ठीक है। बेफाम लाओ, ये लाओ, वो लाओ, कौन कौन सी चीज़ें बंदे इनको पूरी करके दे, सिर्फ 1 लीटर के पीछे। बिल्कुल ठीक है जी। आए कुछ और लोगों से जानते हैं। कैसे हो भाई? ठीक हो? क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। वो स्टूडेंट के लिए कैसे गुजारा होगा? 460 रुपए 20 पैसे पर लीटर पे। मतलब सोच रहे हैं कि साइकिल ले लें। सोच जारी है हाँ, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कि साइकिल पे ही फिर कॉलेज आया जाया करेंगे। जारी सी बात है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। यूनिवर्सिटी कॉलेज साइकिल पर आप जाएंगे हम जी, अब और कोई यूनिवर्सिटी? ऑप्शन नहीं है। वैसे भी हम सिर्फ गालियाँ दे सकते हैं इनको, वो भी दिल में। हाँ बाहर देंगे तो माँ जी उठवा लेती हैं। हाँ, नहीं वो तो देनी भी नहीं चाहिए यार, गाली तो देनी भी नहीं चाहिए, वैसे ही नहीं देनी चाहिए और कोई गाली। ऑप्शन है हमारे पास? कोई ऑप्शन नहीं बचा। 460 का सुन के रात से बंदों को नींद नहीं आ रही कि 460 रुपये 1 लीटर के लिए यार। कितना लीटर लगता है आपका रूटीन का डेली में? रूटीन का कोई मतलब आप ये 460 के हिसाब से 10-12 हज़ार तो लग जाना है पेट्रोल का ही महीने का? महीने का। तो एक स्टूडेंट बंदा 10-12 हज़ार कहाँ से दे? ये बात भी सही है, जिसकी इनकम भी नहीं है, इसकी इनकम भी नहीं। वो पहले घर वालों से पैसे मंगा रहा है। हाँ, तो ये पेट्रोल के अब मैंने बोल दिया दोस्तों को जो कहते हैं ना हमें घर से पिक कर लेना, अब वो मामला ख़त्म हो गया है। कोई दोस्ती भाई खत्म, अब बारो बार अस्सलाम वालेकुम बस। हाँ, अब कोई पिक नहीं किया जा सकता। मैंने कल सबको बोल दिया है कि मैनू अज तो बाद किसी ने आख्या ना कि मैंने मिलना जा भाई फारे मेरे वालों जो है 460 रुपये यार, हम देख के वैसे बंदे को खौफ आ रहा है यार। ये बात सही है, बहुत शुक्रिया आपका। ये है जी हकीकत। आगे वो जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के ज़माने में एक दोस्त दोस्तों को पिक करके लेके जाता है, वो सिलसिले भी आज से ख़त्म होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पेट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। रिक्शे वाले भाई क्या हाल है? अल्लाह का किराया बढ़ा दिया? ये आपके सामने सवारियाँ बैठी हैं, पूछ लें। कितना किराया है जी? 150 रुपये। 150 कहाँ से कहाँ तक? न्याजी अड्डे से गाजी अड्डे तो जनरल हॉस्पिटल तक। यार ये तो बड़ा ठीक किराया है।
तो ठीक कराया है। ये ठीक कराया, आपको लग रहा है ये मैं 250 का तेल डलवा के आया हूँ, शेख जायद हॉस्पिटल के सामने ख़त्म हो गया है। खत्म हो गया। जी, वहाँ से गाड़ी को उठाया, रिक्शे को इधर पहुँचा हूँ। तो फिर किराया तो बढ़ेगा। तो आपके सामने उनको कहा है 200 रुपये सवारी है, उन्होंने कहा नहीं जी 150 दे आगे सी जाता आना है, तो बह गए नहीं तो जा रहे नहीं। तो अब गुजारा कैसे हो गई? तो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। क्या करें फिर हम, खाना भी तो है ना, बच्चों की रोज़ी नहीं कमानी। हाँ कमानी तो है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू यहाँ पे मैं क्या भी दसो ना तनखा मैं भी बता दो, उन्होंने चलो इन्ना ही बड़ा है ना हाँ बिल ना कराया ते सानू आ 50 रुपये मंगे ने ते दिते नहीं, खंड भांडिया दी धोती ते 50 रुपये उन्हें फड़ाए। मैं भी लोगों को ना तनखा में भी माड़े बता तनख्वाह नहीं बता रहे ना, तो यानी आमदन नहीं वध रही, खर्चा वधी जा रहे हैं। ਵਧੇ ਜਾਂਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਕਟੇਕੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਏਡਾ ਮੋਟਾ ਮੱਛਰ ਵੜਦਾ। कितना बिल आया सी? ਹਾਂ कितना आया सी? 3500 ਆਪਣਾ 16000 16,000। ਹਾਂ 2 ਮਰਲੇ ਚ ਘਰ ਹੈ, 16000 ਬਿੱਲ ਤੇ 16000 ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ये है जी हालात लोगों के इस वक्त गुजारा जो है वो कैसे हो रहा है, मुश्किलात है और लोगों की। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल महंगा हो गया जी? जी बिल्कुल महंगा हो गया, गरीब आम की बहुत दूर हो गया। क्या करिए अब, पेट्रोल डलवाएं या घर बच्चों को खाना दें या मकान करें। क्या काम करते हैं आप? मैं चलाता हूँ जी चलाता हूँ। अच्छा, यानी सवारियों को बिठाते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो अब किराया भी बढ़ा दिया? नहीं अभी किराया तो कंपनी वालों ने नहीं बढ़ाया, अभी वही चल रहा है। तो फिर खर्चा कैसे हो रहा है? बारे में नहीं आ रहा, पहले तो कुछ समझ आ रही थी, 2 दफ़ा बढ़ा था, वो कुछ बचता ही नहीं। अब क्या करें, यानी अब पेट्रोल बढ़ गया, किराया नहीं बढ़ा अभी तक। किराया नहीं बढ़ा, तो आज का दिन तो आपके यानी नुकसान में जाएगा। हाँ जी बिल्कुल नुकसान में जाएगा। पहले को थोड़े बहुत बच रहे थे, अब तो बिल्कुल ही नुकसान ही है। बस कल से हम बंद कर देंगे, खड़े कर देंगे। बंद कर देंगे? हाँ तो और क्या करें, नुकसान में कारोबार तो नहीं हो सकता। इससे तो दिहाड़ी अच्छी है जो मकान वालों के साथ रल के कर लें, हाँ तो पेट्रोल तो नहीं लगेगा ना। पेट्रोल तो नहीं लगेगा, बस यही है। ये वाला काम फिर रोक देंगे कि ये नहीं होता। और वैसे जितना का अगर किराया जिस हिसाब से पेट्रोल बढ़ा है, अगर किराया भी इस हिसाब से बढ़ जाता है फिर तो सवारी भी फिर नहीं आएगी। सवारी तो मतलब कम हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है, लेकिन ज़्यादा असर पेट्रोल में पड़ता है ना। गाड़ी वालों को कुछ ना, गाड़ी नहीं चलेगी तो सवारी भी परेशान, गाड़ी वाला भी परेशान। और ये एक नहीं कि पेट्रोल बढ़ता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। हर चीज़ महंगी हो जाती है। आटा, चीनी, दाल, साबुन, हर चीज़ महंगी हो जाती है। अब इधर हमारे गांव में, ज़िले विहाड़ी गांव में जाते थे 1000 रुपये लगता था, अब हम गए हैं 1600 रुपये लगा। अभी आज बढ़ा तो सुना है अभी 2500 रुपये कर रहे हैं। अब क्या करें, 1000 से डायरेक्ट 2500 रुपये की कहानी पहुंच गई है। बिल्कुल पहुँच गई। और आमदन बढ़ी है, आमदन वही है, वो कम हो रही है। कम हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका। ये इस वक्त सिचुएशन है जी जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं लोगों की। कैसे हैं भाई आप? खैरियत से हैं? क्या करते हैं? फील्ड में काम करते हैं। कितना असर पड़ रहा है? असर तो आपके सामने ही है। मुश्किल हो रही है? क्या करना, काम तो करना है। काम तो करना है, पेट तो भरना है। असल बात ही है कि यार काम तो करना है। काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे नहीं आएंगे तो खाएंगे कहाँ से? अगर पैसे नहीं आएंगे तो फिर कहाँ से करेंगे? हाँ, लेकिन ये ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा। ठीक है, हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है, क्या करते हैं? सर मोबाइल शॉप है। खूब पैसे कमा रहे हैं। मतलब मोबाइलों वाले पैसे ही बड़े कमाते हैं यार। शॉप थोड़ी है, हाँ? किसी का मुलाजम है। अच्छा मुलाजम है। कितनी तनख्वाह है भाई? सर तनख्वाह तो बहुत कम है, 30,000 सैलरी। 30,000 जी। तो ये 460 रुपये लीटर तो पेट्रोल हो गया। मजबूरी है। ऊपर से 3 लोग बैठे हुए हैं, इसका चालान भी है। हेलमेट भी नहीं पहना, उसका चालान भी है। वो आगे लड़का लेके खड़ा हुआ था। अच्छा 4 हैं? वो उससे सिर्फ हेलमेट ही लेना, 300 का। उससे सिर्फ हेलमेट लेना है। चालान भी बड़े ज़्यादा हो गए ये ना। ऑफिस है साथ, वहाँ से लेना। वो अभी आगे बैठे हुए हैं। अच्छा बैठे हुए हैं, चलो जी। ये इस वक्त सिचुएशन ये है। आओ चाचा, की हाल है? ठीक हो? की कर रहे हो? मार्बल का काम। हाँ, मार्बल काम चल रहे हैं आजकल? काम स्लो है वैसे यार, स्लो है? ये तो बात नहीं है ना, काम चल रहा है, काम स्लो है फिलहाल।
ईद तो बाद हर सिलसिला स्लो चल रहा है। ऊपर गुड मॉर्निंग सुबह मिली है 450 पेट्रोल हो गया है। हाँ, कैसी गुड मॉर्निंग मिली? बड़ी ज़बरदस्त मेरी आखिरी खुली, पहले ही पता चल गया। फिर पूरी आंख खुल गई? फिर खुल गई है जो पता लग गया और पूरी आंख खुल गई। और एहतियात तो बरत रहा है कि कोई बिला वजह सफर ना किया जाए। हाँ, सिर्फ काम तो रहा जाए। हाँ बस यही है, क्योंकि पेट्रोल तो बहुत बढ़ गया है। बहुत एहतियात का सारा काम करना पैना। वो पता लग गया जरा 100 रुपए कहते थे मोटरसाइकिल वाले को सब्सिडी मिलनी है, 100 रुपए सस्ता मिलना है। कानून ही बड़े मैं सुबह भी पढ़े ना, कानून बहुत ज्यादा ना की है उधर डायरेक्ट ठीक है कि 100 रुपए महंगा ले लवांगे लेकिन काम जल्दी हो जाएगा। हाँ, फिर कानून जिन्हें दस नरमी करेंगे तो फिर तो ठीक है, बेहतर है ना, लेकिन नहीं करते तो फिर कोई ठीक है, यही ठीक है। ये जी ये है जो कल वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि हम 100 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं 2 व्हीलर को, यानी मोटरसाइकिल वाले को सब्सिडी मिलेगी। लोग कह रहे हैं कि वो उसका जो हमने इस वक्त उसका पढ़ा है वो इतना मुश्किल है कि हम वो मुकम्मल ही नहीं कर सकते। कैसे हो भाई? ठीक हो? क्या करते हो? स्टूडेंट हो? क्या पढ़ रहे हो? BS नर्सिंग। हाँ, BS नर्सिंग। BS नर्सिंग कर रहे हो। तो ये स्टूडेंट्स के लिए 460.20 पैसे पेट्रोल पर लीटर सही है? सही कहाँ पर है? हम तो अभी कह रहे थे कि वो क्या करे बंदा, क्या करे, मजबूरी है। वो भी एक यहाँ पे स्टूडेंट आया, उसने कहा मैंने अपने सारे दोस्तों को कह दिया मैं आज तो बाद नहीं पिक करना किसी। ये मेरा दोस्त मुझे पिक करने आया। ये होती है दोस्ती। 460 पे भी आया, आ गया ना, आ गया, आएगा भी। तो ये इम्पोर्टेंट दोस्त है, इम्पोर्टेंट है। ये मस्के लगा रहा था कि आता रहे। चीज़ ऐसी होती है कि आता रहेगा, मजबूरी होती है ना। अब अगर हमारे पास बाइक है तो पेट्रोल भी इतना महंगा है, अगर हम कहीं जाएंगे तो सहूलत तो है ना, महंगा है। अब महंगाई इस वजह से है कि वो जंग चल रही है। अगर वो नहीं होगा तो पेट्रोल नॉर्मल उसी रेट पे होती, तब हमें भी वो चीज़ देखनी चाहिए ना कि भाई अब हमारे जो मुल्क है वो मतलब लड़ाई चल रही है, तो उस हिसाब से हम एक्नॉलेज करना चाहिए ना हमें कि भाई वहाँ पर भी वो लोग, तो हमें भी ये चीज़ अभी सहनी पड़ेगी अब। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। हाँ जी, क्या हाल है? किराया बताता है बाजी सवारियों को दे दिया, को नहीं दे रही है। कितना बताया? 20 रुपए किसी को 10 रुपए देने, किसी को 10 रुपए देने, किसी को 3 रुपए देने। स्टॉप टू स्टॉप कितना लेंदे हो? 30 रुपए बस। है तो पहले भी आई सी। तो पर सवारी नहीं जाली भी इतों ने उत्थे उतरना, जाली कौन देगा? इतों ने उतर जाना चाहिए, ज्यादा ही है। सारा अपना दिल नहीं करता कि सवारी बर्गर मार के उतरे जाली ले ली 30, चलो ठीक है ना। लॉन्ग का ठीक है 20 रुपए 30 रुपए। फर्जी का कलमा जो 120 150 हो गया 89 अड्डे का, ये तो ठीक है ना भी 89 कलमा जो 20 ही बढ़ गया, ये तो ठीक है। लेकिन ऊपर देसी बंदे कितों तो टुटते को माड़ा बंदा गरीब है, किसी को किराया नहीं भी होता, किसी को घट नहीं होते। दुनिया के पैसा ही सारा कुछ नहीं है, बस 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह की मखलूक गुना प्यार करो, हर चीज़ वाद हो जाए। वेरी गुड। बात करें इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पे अवामी रद्दमल जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगी में इस वक्त कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उनकी कितनी मुश्किलात उनकी बढ़ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, पेट्रोल डलवा लिया, सही रेट है, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो करते क्या है? मैं क्या अभी सुबह तकरीबन 500 का पहले डालता था, गुजारा हो जाता था। अभी एकदम तकरीबन 200 रुपये ऊपर गया है, मुश्किल से गुजारा हो रहा है। हुकूमत से कहेंगे इंशाल्लाह कोई कम कर दे, हुकूमत का मेहरबानी होएगा। मेहरबानी होगी कम कर दे, ये ज़्यादा हो गया है। हाँ, बहुत मुश्किल से गुजारा, मुश्किल होगी बहुत। हदायत दे, अल्लाह इनको हदायत दे जी। वो भाई की मुश्किलात हैं जो बता रही हैं कि इस वक्त हालात जो हैं और वो ओवरऑल क्या चल रहे हैं। हाँ जी, कुछ और लोगों से जानते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। खैरियत से हैं? क्या काम करते हैं भाई? मैं मेडिसिन कंपनी में हूँ। तो ये पेट्रोल महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। वही मैंने इन्हें पूछा है तो वो खुद परेशान हो गए, सकते में चले गए हैं। वो भी सकते में चले गए और हम भी, और आप भी। हाँ। तो वो जो मोटरसाइकिल को भाई सस्ता पेट्रोल मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? नहीं पता, आपको पता है? कैसे पता है? क्या मर्जी से बढ़ा देते हैं, मर्जी से कम कर देते हैं। नहीं, वो जो हुकूमत कह रही है कि जी मोटरसाइकिल सवार को हमने 100 रुपए सब्सिडी पे पेट्रोल दे रहे हैं, वो ऐप है। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? कोई पता नहीं अभी लोगों को, किसी को नहीं पता। नहीं, अभी कल तो बढ़ा है, किसी को भी पता नहीं। और वो भी 150 रुपया ज़्यादा बढ़ा दिया इन्होंने। 134 रुपये इन्होंने बढ़ाया रातों रात। ये ज्यादती है, बहुत ज़्यादा जाती है।
ये देखिए ना, मैंने बाइक ऑफ कर दी है, इसके साथ जा रहे हैं, मिलके जा रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है बाइक की अच्छी कि बात आप मिलके जा रहे हैं। गलत हो गया ना काम, हमारे लिए मुश्किल हो गया। अगर गलत हो गया काम, अब मुझे अपनी बाइक पे जाना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। पेट्रोल बढ़ गया जी? हाँ जी बढ़ गया, अब हम भूखी मरेंगे और क्या। नहीं यार, क्यों नहीं, सुबह से वेले बैठ के अब घर जा रहे हैं। क्या करते हैं? मैकेनिक का काम करते हैं। कोई गाहक ही नहीं आया? कोई गाहक नहीं है, एक भी नहीं है। ये पुल्ले से पेट्रोल डलवा के जा रहा हूँ घर। कितने का डला पेट्रोल? 230 का डलवाया और आधा लीटर भी नहीं आया। तो गाड़ियों में डलेगा तो गाड़ियों के दिखाएं जरा। 230 का भाई ने डलवाया, पूरा आधा लीटर भी नहीं आया। आधा लीटर भी नहीं आया तो क्या होगा? 230 रुपए का। हाँ जी, सुबह घर से डलवा के ऐसे दूसरी मोटरसाइकिल में निकलवा के अब आगे ये डलवा के काम हो। यानी आपका ये रोज का, इसका मतलब है मेरा रोज का कोई 1 लीटर लगता है घर से दुकान पर। 1 लीटर 460 रोज का लगना ही लगना है। तो चाहे ग्राहक आए या ना आए, ये तो खर्चा होना है। ये तो होना ही होना है। अब सोच रहे हैं कि साइकिलों पर आइए जो पहले काम थे। हाँ, ये बात भी सही है। हुकूमत ने हालात कर दी है। लेकिन हुकूमत कहती है भाई हमारा क्या कसूर है, जंग हो गई है। सर जी कहीं भी मुल्क में हो, रगड़ा पाकिस्तान ही चाहता है। किसी मुल्क में जंग होगी, रगड़ा पाकिस्तान तो वो कह रहे पेट्रोल तो वहाँ से आता है ना। सब कुछ यही होता है अपना। ऐसा क्या बात है कि ये नहीं काम होते? पेट्रोल हम तो नहीं निकालते। भाई अब देखो कहीं भी है, क्या सिर्फ पाकिस्तान को परेशानी है? किसी और मुल्क में परेशानी नहीं होती? क्यों होगी? तो वहाँ क्यों नहीं ऐसे ही हालात हो रहे? ऐसे नहीं होते, आपको नहीं हो लगता रहे, कहीं भी नहीं हो रहे, सिर्फ पाकिस्तान में। कीमतें तो अमेरिका में भी बढ़ गई भाई। वहाँ उसने तो पंगा लिया ना सारा, उसका बनता था। उसका तो पंगा है सारा। अच्छा, मैं दूसरे मुल्कों की बात कर रहा हूँ। हमारा कोई कसूर नहीं है। इंडिया में क्या हालात है? कुछ है नहीं है। वैसे कह रहे जी इंडिया में भी ये हो, वहाँ भी ये। इंडिया में तो लाइनें लगी हुई है भाई, लाइनें लगी हुई है। भाई अपने मुल्क ही है भाई, हमारे यहाँ है। हमारी पॉलिसी ठीक नहीं है जी। आए जरा कुछ और लोगों से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? किधर जा रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चे लेके? चर्च के लिए जा रहे हैं, आज गुड फ्राइडे है हमारा, इसलिए आज आपने जाना ही होता है। जाना है, जारी सी बात है। तो पेट्रोल की क्या हालात है? पेट्रोल के तो आपके सामने हालात ऐसे, रात के टाइम उन्होंने बम्ब गिरा दिया है। अब जारी सी बात है, बच्चों को लेके जाना तो सैलरी उतनी होती नहीं जितना इन्होंने पेट्रोल कर दिया हुआ है। कितनी सैलरी है भाई आपकी? सांदे से आए हैं, मेरी सैलरी 35,000। 35,000 महीने की? हाँ जी। सांदे से आप यहाँ पर आए हैं, कितना पेट्रोल लगा होगा? ये 500 का डलवाने लगा हूँ। ये रात का मैंने 400 का डलवाया था। रात 400 का डलवाया था? हाँ जी, अब 500 का डलवाने लगा। अब 500 का डलवाने लगे हैं। जारी सी बात है। तो आपका महीने का पेट्रोल का खर्चा कितना है? अभी तो जिस तरह इन्होंने कर दिया, अभी तो मेरे ख्याल 20,000 का पेट्रोल ही लग जाया करेगा। तो फिर पीछे बचेगा क्या? यही तो मैं समझ नहीं आ रही है क्या करें हम। तो बेगम तो लड़ना शुरू हो जाएगी। जारी सी बात है, वो अभी नए कपड़े भी लेके आने, और सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि वो कुछ करे इसके बारे में। अब वो पेट्रोल के कह रहे थे 10 टैंकर आ रहे, पता नहीं वो पाकिस्तान आ रही है और किसी और के आ रहे, ये तो समझ नहीं आ रही किसी को। कह रहे थे 10 टैंकर आ रहे हैं, ये नहीं समझ आ रही। कह रहे वो निकल रहे हैं पाकिस्तान के, अब पता नहीं वो पाकिस्तान के निकले या किसी और के निकलवाए हैं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमें कुछ समझ नहीं आ रही, नहीं समझ आ रही। मुश्किलात होगी ना। बहुत मुश्किल। 35,000 तनख्वाह कह रहे हैं, 15,000 रुपया जो है वो पेट्रोल का खर्चा है। आप खैरियत से? आप भी पेट्रोल डलवाने आए हैं? मैं सर डीजल लेने आया था। डीजल लेने आए थे? हाँ जी। 520 रुपए पर लीटर? ऐसे ही है बिल्कुल सर, 520 लीटर ही हो गया। तो यार ये तो अच्छा सर, जिसकी 40,000 रुपया सैलरी है और 460 रुपये फ्यूल का है, वो कैसे पूरा करेगा? अपना घर चलाएगा या फ्यूल डालेगा? वो कह रहे हैं हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया, बस से फ्री कर दी, ऑरेंज लाइन ट्रेन फ्री कर दी, इसमें सफर करते वो रहे। जिससे पेट तो नहीं ना भरेगा कि भर जाएगा पेट? पेट भरेगा फिर तो बंदा सारा कुछ छोड़ के इन पे चलता रहे। पेट तो नहीं इंसान का भरेगा। यानी कीमतें जो बढ़ेंगी वो इससे कम तो नहीं होगी ना? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी सर, ऐसे ही है। अब हर चीज़ महंगी हो जाएगी सर, जो भी है ना। आटा जो सा 900 का दे रहे हैं ना, अब ये कहते 1,000-1,200 रुपये का थोड़ा हो जाएगा। ये सही कह रहे हैं आप, यानी हर चीज़ महंगी होगी। बिल्कुल जब ऐसे ही हो उनका गया। ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा, हाँ जी, तो वो बढ़ाएंगे ना कीमत। बिल्कुल ऐसे ही है सर, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से तो हर चीज़ मुंसलिक है। हाँ जी। तो आप क्या करते हैं? मैं सर इधर बैंक में जॉब करता हूँ मैं, मेरी 40,000 रुपये सैलरी है। और बड़ी नहीं है? नहीं, बड़ी कोई भी नहीं है सर, इसी में गुजारा करना है? इसी में गुजारा करना है, इसी में मैंने फ्यूल पे डालना है। आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह, पढ़ते हैं? जी, सब पढ़ते हैं मेरे। तो कितना मुश्किल हो गया भाई फिर पढ़ाना? सर बहुत ही मुश्किल हो गया मुझे तो। अब मैं तो सोचूं या तो साइकिल ले लूँ तो या मोटरसाइकिल को छोड़ दूँ। मैंने आने सर जल्लो मोड़ वाली साइड से आना होता मैंने। और कितना पेट्रोल लगता है आपका?
सर मेरा तो अब लीटर से ज़्यादा ही पेट्रोल लग जाएगा। यानी लीटर का मतलब ये है कि 460 रुपए। 460 रुपए। इसको चलो आपका थोड़ा ज्यादा कर 500 बन जाए, आप कह रहे हैं अगर ज्यादा लगे तो 500 का आपका डेली का खर्चा है। डेली का खर्चा बन जाए। और आपने अगर महीना पूरा चलाना है तो तकरीबन 13,000 कर ले आप, क्योंकि छुट्टियां भी है दरमियान। छुट्टियां भी बिल्कुल। 13,000 आपका खर्चा है, खर्चा हो जाएगा। और तनख्वाह है आपकी वो ये 40,000। उसमें से 13,000 तो भाई पेट्रोल का चला गया। बिल्कुल। फिर बिजली का बिल भी है, बिजली का बिल, गैस का बिल भी है, बच्चों की फीसें भी, बच्चों की फीसें भी है, सब कुछ ही है। और खाना भी तो है, खाना भी खाना है। कैसे गुजारा होगा? सर जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि 2 लीटर में डरवाया 920 रुपये उन्होंने लिए, जो आप कह रहे हैं 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी, वो कहाँ है? मैं भी ये सवाल कर रहा हूँ कि वो जो मोटरसाइकिल वालों को सब्सिडी मिलनी है वो कहाँ है? वो नहीं मिल रही ना? नहीं मिल रही। और आपको पता भी नहीं कैसे मिलनी है? नहीं। और पंप वालों को भी नहीं पता कैसे मिलनी है? यानी अब तक किसी को नहीं पता कैसे मिलनी है। बिल्कुल। वो मैंने 2 लीटर हुआ है, मैं कितने कहता ही लोग कहते हमारे पास कोई सब्सिडी नहीं है। हाँ, कोई सब्सिडी नहीं है। वो कहते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज दावा ये कर रही है कि हम जो है वो सब्सिडी दे रहे हैं मोटरसाइकिल के लिए। वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने ऐलान किया। अब वो सब्सिडी मिलनी कैसे है ये देखें जी। मोटरसाइकिल सवारों को माहाना 20 लीटर पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी वज़ीर ख़ज़ाना साहब कह रहे हैं। जी जी। वो मिलनी कैसे है? कोई पता नहीं। कोई पता नहीं। पर मैंने उनसे कहा, वो कह रहे मीडिया वाले से पूछे, अभी तक किसी को नहीं पता। ओके। ये सिचुएशन है इस वक्त कि सब्सिडी मिलनी कैसे है, कहाँ मिलनी है, कब मिलनी है, किस वक्त मिलनी है, किसी को मालूम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे किसी ना तो पेट्रोल स्टेशन वाले को पता है, ना ही किसी सारिफ को पता है। कैसे हैं आप भाई? खैरियत से हैं? क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ जी रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में कितने पैसे कमाते हैं? 35,000 रुपये सैलरी है। 35,000। और आपका पेट्रोल का खर्चा कितना है? मेरा डेली का जो पुराने रेट से देखा जाए तो डेली का मेरा बच्चे को स्कूल छोड़ना, स्कूल से लाना, ड्यूटी पे जाना लाना, मेरा 300 साढ़े 400 का पेट्रोल लग जाता है। रोज़ का लग जाता है। यानी पिछले रेट पे देखा जाए तो आप तकरीबन 1.5 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ। तो अब 1.5 लीटर मैं अभी पेट्रोल डलवा रहा हूँ। मैंने आते साल पूछा है कि जो वो गवर्नमेंट ने वो जो 100 रुपये की छूट दी है वो एप्लीकेबल है? कहते हैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहा रेट तो 458 रुपये कुछ पैसे पड़ा है, आपने 460 रुपये 11 पैसे लगाया वो डीलर मार्जिन। बस क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान में कानून नाम की चीज़ नहीं। यानी आपको भी नहीं पता कि वो 100 रुपया सब्सिडी लेनी कैसे है? नहीं पता, किसी को नहीं पता अभी तक। और ये किसी पंप वाले ने भी आपको नहीं आगाह किया कि भाई ये तरीक़ेकार है, फलां ऐप है जो कह रहे हैं कि वो ऐप पर रजिस्टर्ड हो, डाउनलोड करें। जिनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है, जिन गरीबों के पास, जो छोटे अभी बगैर स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, वो क्या लोग करें? उनके लिए क्या हाल है? गवर्नमेंट बस यही कहूँगा कि वो गरीब को ना कुचल रही है, वो कुछ नहीं कर रही। पाकिस्तान में वेलफेयर नाम की चीज़ है ही नहीं है। अब आपने बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है, जारी बात है, आपकी जिम्मेदारी, आपकी औलाद है, आप चाहेंगे वो तालीम हासिल करे, आपने वो खर्चा करना है, फिर आपने उनको पिक भी करना है, फिर आपने अपने काम पे भी जाना है और ज़रूरत पड़ने पर भी निकलना है। तो ये हुकूमत कह रही है कि हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी है, इस पे गुजारा हो नहीं सकता। तो पब्लिक आप ट्रैफिक का बहाव देखिए, अगर हम घर पे चले पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर लेते हैं तो घर से निकलने से पहले 3-4 घंटे पहले घर से निकलें जॉब पे जाने के लिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह है भी नहीं। आपको लाहौर की ट्रैफिक का अंदाज़ा नहीं है। बिल्कुल है। सीएम पंजाब में गुजरना हो तो मार रोड क्रॉस कर देते हैं, बंद कर देते हैं। पाकिस्तानी टीम में किसी टीम में गुजरना हो तो वो जो ट्रैफिक ब्लॉक होती है आधा पौना घंटा, जो किसी का वो कोई पुरसाने हाल नहीं होता कि कौन किस काम से जा रहा है, किस काम से आ रहा है, किसको क्या इमरजेंसी है, कोई किसी को कुछ नहीं है। बस वो मीडिया पे बैठ के बस बातें करना जानते हैं, किसी के हाल से उनसे कोई सरोकार नहीं कि कौन किस तरह इंसान। हम रोज़ मर रहे हैं, कितना नौजवान इस मुल्क से बाहर जा चुका हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लोगों की, और ये भाई का दर्द, गम, दुख, परेशानी सब उसने बयान कर दिया। और यही इस वक्त हकीकत है कि लोगों का गुजारा कैसे होगा जब आप में मुल्क में, आपके शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी बुलंदी में पहुँच जाएंगी जो तारीख में कभी नहीं हुई। गरीब का गुजारा कैसे होगा? वो सवाल ये कर रहा है कि क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आ सकता हूँ?
क्या मेरे घर के करीब मेरे रूट पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर मुयस्सर नहीं है तो मैं क्या करूं? मेरी तनख्वाह बहुत थोड़ी है। यहाँ पे मसला ही है कि तनख्वाहें बढ़ाते वक्त तो मालिकान अकाउंटेंट्स हैं, वो तमाम लोग ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं कि ख़र्चा कम हो, सैलरी कम देनी पड़े, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब हुकूमती पॉलिसियाँ ये चल रही हैं जहाँ पे दुनिया भर में हालात तब्दील हो रहे हैं, वहाँ पे एक आम आदमी का गुजारा कैसे होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते तो माहिर मुआशी अमूर से जानते हैं कि इस वक्त हालात क्या हैं, जा किस तरफ रहे हैं, होगा क्या। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक बाइक मतलब फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर रात गए इजाफा कर दिया गया। मौशी अमूर इस पे क्या बताते हैं, हमें इस पर बात करने के लिए माहिर मौशी अमूर खालिद रसूल साहब हसन मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया जी, बड़ी वक्त देने का। जंग शुरू हुई, मशरिक़ वस्ता में हालात ख़राब होना शुरू हुए, हमें बताया गया कि हालात कंट्रोल किए जा रहे हैं। 2 रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कौम से फिर ख़िताब किया और बताया कि मैं सारा बोझ खुद बर्दाश्त कर रहा हूँ। इससे पहले हमें बताया गया कि मुसलसल 2 से 3 मरतबा गवर्नर की जानब से समरी भिजवाई गई और कहा गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाए, लेकिन इजाफा मुस्तरद कर दिया वज़ीर-ए-आज़म ने कौम के वसीतर मफाद में। और फिर सर ये भी खबर सामने आई कि आप नए हरमज से जो शिपमेंट पास हो रही है वो तो सिर्फ पाकिस्तान की पास हो रही है कुछ चंद दीगर ममालिक के साथ, तो अब पेट्रोल क्यों बढ़ा दिया? बुनियादी तौर पे जी अगर आप थोड़ा सा देखें ना, जब से जंग शुरू हुई है तो देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि जो ऑयल की प्राइसेस हैं और ऑयल के फ्यूचर्स हैं उसमें बहुत इजाफा हुआ है। ऑयल ब्रेंट ऑयल जो है उस वक्त तकरीबन क्रूड ऑयल जो है वो $73-74 था, जो कि इस वक्त तक 110 से ऊपर चला गया। अच्छा, अब ये कि अपना हुर्मुज़ बंद होने का अब बहुत सारे मालिक हैं जिनका रूट फ़र्क है, लेकिन क्योंकि वो एक बेंचमार्क प्राइस है तो प्राइसेस में इजाफा आया। अब ये देखिए कि इस क्राइसिस को मुख्तलिफ मुल्कों ने मुख्तलिफ अंदाज से हैंडल किया। इंडिया को बड़ी सीवियर हिट हो रही है, उसको गैस की भी और इसकी, हमें भी गैस की हिट आने वाली है। बांग्लादेश है, श्रीलंका है। अच्छा, वहाँ हुकूमतें क्योंकि उन्होंने अवामी मसाइल का इदराक करते हुए प्राइसेस को ठकाठक उन्होंने बोझ डाला नहीं। उनके यहाँ शॉर्टेज ज़रूर है, पैनिक ज़रूर है, वो मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि धड़ाधड़ सारे का सारा पास ऑन कर दिया गया। तो खबर तो ये सामने थी इंडिया ने 10 रुपये कम कर दिया अपने टैक्स में से। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये है कि मुख्तलिफ मुल्कों ने मुख्तलिफ अंदाज में उसको हैंडल किया, क्योंकि ये सिर्फ ऑयल की प्राइस बढ़ने की बात नहीं हो रही, इसका इम्पैक्ट पूरी आपकी जो मामलात हैं इंडस्ट्री के, ट्रेड के, ज़िंदगी के सारे शोबों के ऊपर इन्फ्लेशन इफेक्ट इसी से होगा। अच्छा, अब पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान जो है ना, जिस तरह मैंने लास्ट प्रोग्राम में अगर आपको याद हो कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी और हमारी जो हुकूमत है वो फंसी हुई है अपनी मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर। उस कुर्बानगाह के ऊपर आवाम की कुर्बानी इन्होंने जब पहली दफ़ा कीमत बढ़ाई उस वक्त भी इन्होंने बहुत जल्दबाजी में बढ़ाई थी। इनके पास सप्लाई चेन में महीने के थे, लेकिन इन्होंने उस वक्त फौरी तौर पर बढ़ा दिए। अच्छा, उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब तशरीफ़ लाए कि जी हमने तो कमाल ही कर दी किफ़ायत शारी की, आप फ़िक्र ना करें और सारा कुछ होता है। चलो जी, बड़ी अच्छी बात है, आपने वो भी कर दिया। अब रात गए जो आपने कीमत बढ़ाई है उसमें आप ये देखिए कि एक खुफिया तरीके से, जिसका उन्होंने बताया नहीं है, इन्होंने लीवीज़ जो है ना वो उसको 161 पे ले गए। एग्जैक्टली। तो 55% आपने खामोशी से लीवीज़ बढ़ा दी है। अब लीवीज़ बढ़ाने का क्या मतलब है? उसमें उस इराक ईरान अब ईरान जंग का क्या ताल्लुक है? अच्छा, मुझे ज़रा ये आप समझा दें, क्योंकि दो पाकिस्तानी मुआशरे जो है ना वो 2 तरीक़ों पे चल रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका वही है कि इस वक्त हम IMF के उस पूरे प्लान को हमने फॉलो करना है। खबर 2 रोज़ से मुसलसल ये मार्केट में गर्दिश कर रही थी कि IMF की जानिब से कहा जा रहा है कि पर लीटर 18% GST नाफिज कर दिया जाए। दूसरा, ये जो आप बात करें, हमारी मौशत ब्यूरोक्रेसी का तो चलती है, वो कभी जो नंबर्स हैं उसका घोरक धंधा करके आगे पीछे करके एक सम पेश कर दिया जाता है कि हालात बहुत अच्छे हैं। तो सर IMF की बात तो माननी पड़ेगी ना, वो कह रहे हैं पैसे तो आपने देने हैं, टैक्स तो आपने लगाना है, क्या करे हुकूमत? नहीं जी, बात ये है IMF आपसे ये थोड़ी कहता है कि आप फलां पे लाजमी तौर पे ज़रूर GST लगा दो। उसकी कहने से पीछे आप जाएं ना कि आपने पिछले साल के बजट के ऊपर उसे कुछ टारगेट फिगर दिए थे कि आपके ये रेवेन्यूज़ होंगे, इस एरिया से रेवेन्यू आएंगे। FBR का टारगेट सेट किया, हम इतना रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे। अब ये है कि भाई पूरे साल के दौरान में अगर FBR वो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सका ड्यू टू वन और दी अदर रीज़न, अब आप अगले बजट की उनके लिए जा रहे हैं, तो वो एक क्या होता है, टेबल पे ऑप्शंस होती हैं कि ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो हुआ है इसको आपने कहाँ पुर करना है। तो लिहाजा ये उसकी गलत इंटरप्रिटेशन है। आपने अगर इकोनॉमी को किक स्टार्ट नहीं कर सके, रिवाइव नहीं
कर सके, कलेक्शन नहीं कर सके, तो भाई ये नाकामी तो हुकूमत की है, फेडरल गवर्नमेंट की है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, इसमें अवाम का क्या कसूर है? अच्छा, फिर उसको एक ट्विस्ट दे देना कि जी IMF ने कहा है। नहीं, IMF ने इस वजह से कहा कि आप लोग रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं कर सके, तो आप IMF को कोई और चॉइसेस दे दें। लेकिन ये कि ये क्योंकि एक ईजीएस्ट वे है, अब उसमें ऑयल एंड पेट्रोल की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, आप टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर, मोबाइल फ़ोन के ऊपर जहाँ मर्जी बढ़ा दें। लेकिन खालिद साहब, जिस ये एक आसान तरीका इन्होंने ढूंढा, ये सही नहीं है। आप गुफ्तगू कर रहे हैं और इस पूरे सिस्टम को समझ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि IMF ये नहीं कहता। ये जो फैसला साज है, कानून साज है, जिन्होंने ये फैसला करना है, पॉलिसी बनानी है, उनको ये समझ नहीं आ रही क्या कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से डायरेक्टली इन्फ्लेशन हिट होती है। आज से 3 माह बाद जब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बिजली के बिलों में लगकर आएगी तो आवाम किधर जाएगी? और आप आज से 3 माह बाद आप जाएंगे तो आपको जून जुलाई का महीना मिल रहा होगा जिसमें बिजली का इस्तेमाल एक पीक लेवल पे चला जाता है। फिर आपकी दीगर कमोडिटीज़ जब ये महंगी होना शुरू होंगी तो गरीब आदमी किधर जाएगा? नहीं, तो गरीब के लिए आप परेशान है, वो तो परेशान नहीं है। नहीं है? हाँ, वो क्यों परेशान हो भाई? सर, सियासी जमातें गरीब का नारा लगाती हैं। हाथ दो गई, वो तो एक नारा है, आपने यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, नारा किया, नारा लगाती हैं। हाँ, तो नारा ही लगाती सर, उनका मंशूर का आगाज गरीब से होता है। भाई, तो मंशूर लिखी हुई चीज़ है ना, लिखी हुई चीज़ है, उसमें खुशनुमा अल्फाज होने चाहिए, उसमें खुशनुमा वादे होने चाहिए। जज करना है तो आप उनके डीड से, उनके अमल से जज करें ना। मुझे आप ये बताएं कि जो भी सियासी जमातें हैं, वो सियासी हमारी वफाकी हुकूमत में हों या प्रोविंशियल हुकूमतें हैं, मुझे आप ये बताएं कि उनके अमल से गरीब का दुख आपको कहाँ ज़ाहिर हो रहा है? वो कह रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री होगी, ये बताइए, इस्लामाबाद में ये देखिए 30 दिन के लिए कोई किराया ही नहीं है, ये ना स्पीडो पे, ना मेट्रो पे, ना ऑरेंज लाइन ट्रेन पे। सर, और क्या करें? फिर क्या हो जाएगा? 30 दिन खत्म होने हैं ना, 31वें दिन क्या होगा? 31वें दिन क्या होगा? एक्सटेंड हो जाएगा, फ्री ही होगा। भाई, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतने खस्ता हालत में है, बहुत कम आवाम की परसेंटेज है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करती है। अच्छा, दूसरे ये ऑप्टिक्स का खेल है, बुनियादी वजह कि हमारा नेटवर्क उस तरह नहीं है, हर रूट पे नहीं है। अच्छा, ये फिर ऑप्टिक्स का खेल है कि आप क्रिटिसिज्म को वक्ती तौर पे एक दबाने की कोशिश कर रहे हो। इसने भाई जो हो गया, अपने आगे जाके आना है। अब जो बात आप कर रहे थे जिससे आप कि जी इनको आवाम का दर्द, भाई अगर आवाम का दर्द होता ना तो उसमें ये है कि आपका जो पूरा अल्ले तल्ले हैं वफाकी लेवल के ऊपर या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, जिस तरह मेगा प्रोजेक्ट्स पे करप्शन पैदा हो रही हैं, अच्छा जिस तरह मैसिवली ब्यूरोक्रेसी और जो हुकूमतें हैं वो वसाइल को अपने ऊपर जी निशावर कर रही हैं, फिर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ज़रा गौर से समझें कि ये हमारी जो सोसाइटी और पूरी इकॉनमी है ना, ये सुल्तान साहब एक एलीट कैप्चर में है। Okay. मुझे ये बताइए कि ये जो आपके IPPs के प्रोजेक्ट हैं वो क्या आम आदमी के हैं? बिल्कुल दुरुस्त। वो क्या सुल्तान साहब के हैं? बिल्कुल दुरुस्त। वो इस कैमरामैन के हैं? वो एलीट के हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वो क्या आम आदमियों के उनके शेयर्स हैं? भाई वो एलीट के शेयर्स हैं। अब ये है कि जो आम आदमी के पास आ रहा है उसमें सोलर उन्होंने कहा हो, इसके ऊपर भी टैक्स लगाओ भाई। जी हाँ। अच्छा, टोल टैक्स है, इसके ऊपर भी टैक्स लगाओ भाई। अब ये है कि आवाम को बेसिकली वो क्योंकि वहाँ से उनके वसाइल आते हैं, कैप्टिव वसाइल आते हैं, उनका ख्याल ये है कि भाई ये पिछला भी सह गए थे, ये भी सह जाएगा। उनको अपनी मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी और जो बजट अगला उन्होंने पेश करना है 1.5-2 महीने में, वो नज़र आ रहा है कि ये थोड़ी बहुत शोर शराबा होगा, उसके बाद ये पी जाएंगे, फिर आगे चलेंगे। लेकिन इसमें एक पॉइंट आता है, धुआं उठेगा फिर बैठ जाएगा, तनकीद होगी, वक्ती शोर शराबा है, जम जाएगा। इसमें से एक नुक्ता और है सुल्तान साहब, बात यह है कि हमने अगर इंडिया की मिसाल दी, बांग्लादेश, श्रीलंका और बहुत सारे मालिक में, जहाँ सियासी प्रोसेस लाइव होता है, मुतहर्रिक होता है, आवाम की राय को पार्टी जो है ना वो सीरियसली लेते हैं, तो वहाँ ऐवानों में हुकूमतों को भुगतना पड़ता है, अपोजिशन को जवाब देना पड़ता है, सड़कों के ऊपर जवाब देना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली बस यही अनफॉर्चुनेटली हमारा ये जो सियासी निज़ाम इस वक्त है ना, कि जिसमें वो मतलब है कि ये ऑर्गेनिक नहीं रहा, ये नेचुरल नहीं रहा। नतीजा ये है कि आपको पूरा मीडिया के ऊपर भी एक ख़ास तरह का एक रागनी और राग नज़र आएगा, प्रेस के ऊपर भी जो है ना वो नज़र आएगा। अच्छा, फिर कवानीन इस तरह के इवॉल्व कर दिए गए कि जिसमें पर्सनलाइज किस्म की जो क्रिटिसिज्म है उसको यूँ निशान इबरत लोगों को बना दिया जाता है। तो इस सारे कुछ में अगर आप देखें कि आज हमारे यहाँ अगर पॉलिटिकल प्रोसेस जेन्युइन होता तो हुकूमत ये फैसला करने से पहले पार्लियामेंट में जवाब दे। इस पॉलिटिकल प्रोसेस से का तो कोई ताल्लुक नहीं ना अगर इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि आप मईशत को बेहतर अंदाज से समझते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में पूरी दुनिया में
अगर कीमतें बढ़ रही हैं, रॉयटर्स की रिपोर्ट है, कहते हैं $131 फी बैरल पे क्रूड ऑयल चला गया, जो एक्चुअली जिससे पूरी दुनिया में पेट्रोल का कीमत का तयन होता है। वो कह रहे बाकी तो वो जिस तरह हमारे परवेज मलिक साहब बताते हैं कि इस रेट पे, लेकिन वो क्रूड ऑयल से एक्चुअली तयन होता है। वो कह रहे दुनिया की तारीख में 2008 के बाद ये हालात आए हैं। नहीं, हम तो 2008 में आपको याद होगा कि इन्फ्लेशन हिट कर गई थी, बरतानिया में हिट कर गई थी, लोगों को ले ऑफ करना शुरू हो गए थे, तो हम तो सर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्री। देखिए बात ये कि ये सारा इसी के ऊपर क्यों लेके आते हैं। देखो क्रूड ऑयल की कीमत चलेगी, हमने जो पिछली दफ़ा कीमतें बढ़ाई वो भी ठीक ठाक बढ़ाई, रात जो कीमतें बढ़ाई हैं वो भी तकरीबन 43% हमने पेट्रोल की और 51% ऑयल की, डीजल की गई। सवाल इसमें ये आता है ₹520 डीजल, ₹460 पेट्रोल। सर मैं भी गुजारिश करने लगा हूँ कि जो आप राइटर की बात कर रहे हैं, ये एक फैक्टर की बजाय पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे देखने की ज़रूरत है, जिसकी तरफ ये तवज्जो नहीं देने देते। भाई इलीट कैप्चर है, इलीट को सब्सिडीज़ दे रहे हैं आप मतलब है कि खाद फैक्ट्रियों को जिस तरह की सब्सिडीज़ दे दें, उठा के देख लें उनकी बैलेंस शीटें। ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज़ के मार्जिन आप इंक्रीज़ कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा आप IPPs को मतलब है कि जो बंद पड़े हुए हैं उसके आवाम के पैसे लेके उनको दे रहे हैं। ये इकोनॉमी ये जो इस वक्त हुकूमती एक बड़ा बयानिया चल रहा है, आप क्योंकि इस पे एक्सपर्ट हैं, मुझे ज़रा बताएं कि गवर्नमेंट कह रही है कि हमने तो इस मरतबा भी सब्सिडी दे दी है। पेट्रोल का इस्तेमाल करने वाले मोटरसाइकिल हज़रात को ₹100 सस्ता पेट्रोल जो है देने का ऐलान किया गया है। अब वो कह रहे हैं जी इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ₹100 फी लीटर फिर सब्सिडी दे रहे हैं। ट्रक और गुड ट्रांसपोर्ट के लिए 70,000 माहाना सब्सिडी दे रहे हैं। बड़ी माल बरदार गाड़ियों के लिए ₹80,000 माहाना सब्सिडी दे रहे हैं। मुसाफिर गाड़ियों के लिए ₹1,00,000 माहाना सब्सिडी दे रहे हैं। किसानों के लिए फ़ी एकड़ ₹1,500 सब्सिडी दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी, वो कह रहे हैं और क्या करें, अब बताएं सर। पहली बात तो ये मुबारक हो आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर। इस कमरे में 2 बंदे और भी बैठे हुए हैं, उनसे भी पूछ लें कि ये सब्सिडी, बल्कि महीने बाद पूछ लीजिएगा उन्हें कि सब्सिडी से कितना। नहीं, वो तो हम लोगों से जान रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं। ठीक है ना। देखिए ये जो होते हैं ना, ये फील फूड फैक्टर्स होते हैं, ये शुगर कोटिंग है, ये शुगर कोटिंग है, ब्यूरोक्रेसी का फास्ट धंधा शुगर। हाँ बिल्कुल, कि शुगर कोटिंग है कि हमें दुख बहुत है, हम इसको भी देंगे। भाई बात ये है कि इसमें से आपने इस मौके के ऊपर जो आपने लिवी बढ़ाई है 55%, उसकी क्या ज़रूरत थी। अच्छा, दूसरे ये है कि आप जिस प्रोपोर्शन से कीमत पिछली दफ़ा आपने बढ़ाई और आप बढ़ाई, पूरे रीजन में तो इस तरह नहीं बढ़ी। तो लिहाजा इस मौके को जो बहुत से माहिरीन, मैं अभी रिपोर्ट आपके आने से पहले कुछ लोगों की पढ़ रहा था कि इन्होंने रादर इस मौके को यूज़ किया है अपने उस बजटरी शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए जो ये पूरा नहीं कर पाए, और इनके ऊपर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ IMF और अगला बजट जो है ना वो सर पे तलवार की तरह लटक रहा है, और उसमें इन्होंने आवाम की कुर्बानी कर दी है। कोई बात नहीं, उसके साथ ही शुगर कोटिंग कर दी उन्होंने, मोटरसाइकिल पे देंगे सुल्तान साहब खुश हो जाएंगे। अच्छा जी, हमने गाड़ी के दे दिया, इंटरसिटी दे दिया। मुझे आप बताओ कि इंटरसिटी पे कितने लोग करते हैं सफ़र, और किस आसानी से आप देंगे। अच्छा, फिर ये आप सब्सिडी दे रहे हो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या होगा फिर इस सब्सिडी का? मैं सर इसका सपोर्टर तो नहीं, मैं तो क्योंकि गवर्नमेंट का नैरेटिव भी पेश करता है जो वो बता रहे हैं, इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं। बड़े वक्ती से शुगर कोटिंग है सारी, क्योंकि नॉर्मली इसका मैसिव इंपैक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट जो इंपैक्ट आना है सर लोगों की जिंदगी पे। मेरा सवाल यह है कि पिछले आप 5 साल से देख लें, ज़राए आमदन जो है लोगों की सर, उसमें 0.000001% शायद इजाफा हुआ है, वो भी मैं शायद के साथ कह। मेरा ख्याल है वो नहीं हुआ। मैं अभी एक रिपोर्ट आज एक इकोनॉमिस्ट की पढ़ रहा था कि पिछले 4 सालों में अगर आप उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लें तो हमारे यहाँ की लेबर वेजेस जो अर्नर हैं, मिडिल इनकम ग्रुप की, लोअर इनकम ग्रुप की, वो स्टेगनेंट हैं। यानी जामिद हैं, जो आप कह रहे हो 0% है या 2% है या माइनस है। सो मीनिंग बाई कि वो जामिद हैं, लेकिन बाकी आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई। जब आपकी बाकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई तो उसका नतीजा ये है कि जो वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि जी इसमें इतने % लोग और गुर्बत की तय में चले गए। तो हमारे यहाँ ये गुर्बत के भी तो फिगर उठा के देखें ना, जो 2-3 महीने पहले आए हैं कि हमारे यहाँ पहले 28% कहा जा रहा था, अब तकरीबन ये कि 41% के लगभग जो है 38 से 41 वेरी कर रहा है। फिगर इनफैक्ट वेरी करता है 38 से 41%, लेकिन इट्स अ ह्यूज अमाउंट। आप मुझे बताया कि 24 करोड़ के मुल्क में अगर एडिशनली 14%, 12% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर के नीचे जा चुके हैं, इसका क्या मतलब है कि करोड़ों लोग। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बाय एंड लार्ज जो हमारी मिडिल इनकम ग्रुप है, लोअर इनकम ग्रुप है, उसके साथ क्या बीत रही है। लेकिन दूसरी तरफ ऑन रियलिस्टिक नोट, दूसरी तरफ भी अगर देखें तो सर ये जिस तरह आपने कहा कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि अपना टारगेट IMF वाला भी अचीव कर ले और अगला बजट भी देख ले। जंग का तो किसी को नहीं पता था ना कि जंग हो जाएगी। जंग से पहले तो हमारे पास जहाज़ भी आ गए,
जंग से पहले तो हमने भरपूर बसंत भी देखी, हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा था, इसमें पंजाब गवर्नमेंट की खास तौर पर तारीफ भी करनी चाहिए कि डेवलपमेंट का आगाज़ हो रहा था, काम भी हो रहा था, काफ़ी प्रोजेक्ट किए, तो इसमें कोई शक नहीं, काफ़ी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब हिट तो गवर्नमेंट को भी लगेगी ना, पॉलिटिकली जिसने वोट लेना उसको हिट तो पड़ेगी। वो हिट सर इस तरह है कि जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उसमें काफ़ी सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको कट किया है, लेकिन हमारे यहाँ पिछले सालों का रिकॉर्ड भी ये है कि हम साल के शुरू में उसकी बजट प्रोविजन रख लेते हैं, जहाँ जहाँ हमारे से टैक्स कलेक्शन नहीं होती, बजट शॉर्टफॉल आता है, उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हम जो है ना वो कट कर देते हैं, उसका पैसा उधर ट्रांसफ़र करके बुक्स को बैलेंस कर लेते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और समझने वाली है कि 18th अमेंडमेंट के बाद इस वक्त पैसा जो असल है वो तो सूबों के पास है। वेरी ट्रू, वेरी वैलिड पॉइंट। अच्छा, अब ये है कि गवर्नमेंट ने भी ये जो अपना जो पिछले जो किफ़ायतशारी के सिलसिले में उसमें तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लिया है। अब मेरा ख्याल है जितने भी डिस्कोर्स और गुफ्तगू है उसमें वफाक के साथ सूबाई हुकूमतों के रोल को डिस्कस किया जाना चाहिए, और इंपॉर्टेंट रोल है उनका। असल पैसा इनके पास है, बजट को बैलेंस करने के लिए तो ये बल्कि सरप्लस वापस करते हैं, तो लिहाजा सोचने की बात करते नहीं है किताबों आज तक किसी सूबे की हुकूमत ने सरप्लस वापस नहीं किया, कहते जरूर है। नहीं, वो IMF के साथ एक अरेंजमेंट है जिसमें ये करते हैं। अच्छा, एनीवे, तो कहने का ये मेरा मतलब है कि अब जो है वो सबसे ज़्यादा अखराजात और सब पैसा जो है एक्सपेंडिचर्स वो है सूबाई हुकूमतों का। बिल्कुल, सूबाई हुकूमतों को अपने इकनॉमिक स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। अच्छा, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वो होने चाहिए जो अपना खर्च भी निकालें, जो आवाम के लिए एक बेहतर मनफियत जो है ना वो भी पब्लिक यूटिलिटी जो दे। अब निरे सड़कें बनाए जाना, निरे पुल बनाए जाना, निरे अंडर पासेज बनाए जाना, आप ये बताएं कि इंडस्ट्री हमारे कितनी लगी। फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो जिसका जवाब आम आदमी इस वक्त तलाश कर रहा होगा, वो कीमत तो बढ़ गई, इस पे तो अब वी कांट डू एनीथिंग। सवाल ये होगा क्या वी विल सी अ पुल बैक फ्रॉम हियर, क्या कीमत वापस आएगी और वापस कहाँ आएगी? क्योंकि जब कीमत 150 से ऊपर गई थी तो 150 पर लीटर वापस नहीं आई, जब कीमत 64 रुपये पर लीटर से ऊपर गई थी तो आज तक वापस नहीं आई। तो इस वक्त सर जो कीमत जा चुकी है 460 रुपये पर लीटर पेट्रोल और 520 रुपये पर लीटर डीजल की, क्या ये आइंदा आने वाले वक्त में अगर अल्लाह करे जंग रुक जाए, खत्ते में अमन आ जाए, हालात बेहतर हो जाए, क्या कीमत वापस आएगी? मुश्किल है, इसकी 2-3 और जेते हैं। पहली बात तो यह कि जंग ने ख़त्म होना है, आज हो या कल हो, इसके असरात जो है ना वो कितने महीनों में या कितने सालों तक आते हैं, इसको नॉर्मलाइज तो होना है, वक्त लग जाएगा, 6 महीने 8 महीने साल भी है। लेकिन इसके साथ चंद एक और मैक्रो इकनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कि डिग्रेड होकर इस इम्पैक्ट को रिवर्स कर देंगे। वो है कि आपका रुपये के ऊपर प्रेशर आने वाला है। ओके। अच्छा, आपकी एक्सपोर्ट्स जो है ना वो नहीं बढ़ रही उस तेज़ी से, आपकी जो रेमिटेंस फारी से और बाकी जगहों से आने थी, चंद महीनों में आपको उसका फ़र्क वाज़े नज़र आएगा। तो वो जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी जिसकी वजह से रुपये अपनी जगह पे खड़ा हुआ था, रुपये के ऊपर प्रेशर आने का इम्कान है। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर फ्लक्चुएट कर रहा है, एग्जैक्टली रुपये के ऊपर प्रेशर आने वाला है। लग रहा है कि अगर मैक्रो इकनॉमिक फैक्टर जो है वो थोड़े से अनस्टेबल हुए तो रुपये के ऊपर आएगा, रुपये के ऊपर आएगा तो आपका इंटरेस्ट चार्जेस के ऊपर जो है ना वो इम्पैक्ट आएगा, वो इम्पैक्ट आएगा तो फिर आपका इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो ये रवामा के आखिर में अमेरिका के फेडरल रिजर्व की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है तकरीबन 28 से 29 अप्रैल को, जिसको कहते हैं कि अमेरिका की इन्फ्लेशन भी उसी से तयन होगा और फिर उसके बाद जो ममालिक लिंक्ड है जिससे थर्ड वर्ल्ड कंट्री पे इफेक्ट आता है उससे करीब आएगा। तो आपको लगता है कि ये अभी इम्बैलेंस है? देखिए, वो जो है अमेरिका में इस वक्त ट्रंप क्योंकि हर चीज़ को ज़रा पर्सनलाइज ले रहे हैं, तो उसकी जो फेडरल रिज़र्व के जो हेड हैं उनके साथ तो वो उनकी लगी हुई है कि ही वांट टू बेसिकली कि ही शुड लीव, ही शुड रिज़ाइन। अब वो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन नहीं, फायर वो नहीं कर सकता, लेकिन हालात ऐसे पैदा किए हैं तो उनकी पूरी कोशिश है कि ये रेट बढ़ने ना पाए, रेट अगर कम कर दिया जाए ज़्यादा बेहतर। ख़ास तौर पे वहाँ क्योंकि ऑयल की वजह से 33% से ज़्यादा ऑलरेडी आपको पता गैसोलीन की कीमत बढ़ गई, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश है कि एट द एंड ऑफ दिस मंथ वो जो मीटिंग है फेडरल रिजर्व की उसमें रेट बढ़ने ना पाएँ, वो तो पूरी कोशिश करेंगे। और अगर वो नहीं बढ़ते तो क्या उसका अगर नहीं भी बढ़ेंगे रहेगा जिस तरह आपने कहा कि रुपी फ्लक्चुएट कर हमारे अपने जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और जो रीजन में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से हमें अगले 3-4 महीनों में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना करना होगा और मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं। सिर्फ हम नो गुड न्यूज़ फॉर द पब्लिक।
एट द मोमेंट मुश्किल लग रहा है। कोई होप भी नहीं दिया आपने आज? मुश्किल लग रहा है क्योंकि देखें हमारी बिजली बढ़नी है क्योंकि उसमें एक मेजर सर्टन पोर्शन जो है ना वो एक फर्नेस ऑयल का है। अच्छा, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये जितने भी आपने शुगर कोटिंग वाले एलिमेंट्स बताए ना, ये सिर्फ ऐसे पब्लिकली और महीने के लिए है, तो इनका जो रियल इम्पैक्ट है प्राइस बढ़ने का वो तो आना ही आना है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने अपनी जो इलीट सब्सिडीज़ हैं, जो ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं, उसको कम करने की बात नहीं की। तो आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं ये गुजारिश करूँगा जो करने वाले काम है ना वो ये है कि ये इलीट कैप्चर से हमारी जान छुड़ाएं और फेडरल और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हमें बेसिकली वहाँ से जो इलीट सब्सिडीज़ दी जा रही हैं उसको ट्रांसफ़र करें। बहुत शुक्रिया खालिद रसूल साहब, आज आपने गुफ्तगू सुनी। इस वक्त इशू ये है कि आम आदमी से बात करते हैं तो आम आदमी इस वक्त गुस्से से भरपूर है। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, आपने सोचा माहिराना राय ले, शायद लोगों को थोड़ी सी आस उम्मीद दिलाई जा सके कि थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, क्योंकि आप भी और मैं भी बचपन से एक चीज़ सुनते आ रहे हैं कि इस कौम पे नाजुक वक्त है, मुश्किल वक्त है, आप हमारा साथ दें, हालात बेहतर हो जाएंगे। 2026 में भी अगर हालात यही हैं कि मुश्किल वक्त है, नाजुक वक्त है, आप साथ दें, हालात बेहतर हो जाए। तो खालिद रसूल साहब ने उसका जवाब दे दिया कि जो अपनी सब्सिडीज़ हैं, अपने अखराजात हैं, उस पर नाजुक सूरत हाल पैदा करें, उसमें साथ दें ताकि सबके हालात बेहतर हो। सुल्तान शाह दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।